ये तो देखना पड़ेगा कि जो दावे किए जा रहे हैं वो किस हद तक दुरुस्त साबित होते हैं कि क्या कोई ग्रीन रेवोल्यूशन पाकिस्तान में आ रही है। मुसद्दिक मलिक साहब कह के गए थे कि $7 ट्रिलियन के ज़खायर हैं, वो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, उससे फ़ायदा होगा। कहा तो मुसद्दिक मलिक साहब ने ये भी था कि रशियन ऑयल से बड़ा फ़ायदा होगा। आपको पता है इस वक्त जो कीमत है उस पर कितना फ़ायदा हुआ है? ₹1 का इम्पैक्ट आया, ₹1 का रिलीफ मिला है, जिसपे आपने इतना बड़ा गुब्बारे में हवा भरी के देखे हम रशिया से लेकर आ गए तेल, ₹1 का बेनिफिट मिला है आपको। तो लेकिन ये ₹1 पर लीटर अगर अक्रू हो तो फर्क पड़ता है या नहीं? क्या मतलब? ये आप कह रहे ₹1 पर लीटर कितना, एज इन सॉरी, ये ₹1 की क्या प्रोपोर्शनैलिटी है, जानना चाह रही हूँ। मतलब ये है ना कि अगर आज 305 का पेट्रोल है तो रशिया से अगर नहीं आता तो 306 का हो जाता। मतलब आपकी जिंदगी पे ₹1 का एहसान हुआ है, रशिया से ऑयल आया तो ₹1 की बचत आपको मिली, ये इसका मतलब है। वरना आज 305 का वरना 306 का हो जाता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब ये पैसा आएगा जिसके दावे किए जा रहे हैं तो फिर हमें पता चलेगा कि क्या कोई आने वाली हुकूमत को रिलीफ मिल सकता है या फिर आने वाली हुकूमत जो भी होगी उसको फौरी तौर पे दौड़ लगा के दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। लेकिन एक बात जो आप बार बार कर रही हैं, जिसमें आप कह रही हैं कि टैक्सेस वाले टैक्स नहीं लगाते, चोरी नहीं रोकते, ये बिल्कुल बुनियादी तौर पे हमारी हुकूमतों का काम है, चाहे कोई भी पार्टी हुकूमत में आए, और वो फेल हुए हैं, बुरी तरीके से इसमें नाकाम हुए हैं। और जो हम भी मीडिया भी, मैं तो मीडिया को ब्लेम करता हूं, हम भी कहते रहते हैं मुश्किल फैसले लें। मुश्किल फैसलों का ये मतलब नहीं है कि आप आवाम पे मजीद बोझ डालते रहें। मुश्किल फैसले का मतलब ये है कि आप प्राइवेटाइजेशन करें, आप अपने डिस्कोर्स को दुरुस्त करें, आप 80-90 एडवाइजर्स, SAPM और मिनिस्टर्स के साथ काम ना करें। आप 18वीं तरमीम के बाद जो महकमे आपने बंद करने हैं वफाक में, वो बंद करें। सूबों ने जो टैक्स इकट्ठा करना है 18वीं तरमीम के बाद, वो टैक्स इकट्ठा करें। ये मुश्किल फैसले हैं। हमारे यहाँ मुश्किल फैसले क्या होते हैं कि आवाम पे मजीद बोझ डाल दो, वो बेचारे और बोझ बर्दाश्त कर सकेंगे, पेट्रोल पे डालो, बिजली पे डालो, ये करते रहते हैं। आप टैक्सेस लगाएं, जरा लगाएं ना, आप फ्यूडल्स पे टैक्स लगाएं, एग्रीकल्चर पे लगाएं, रिटेलर्स पे लगाएं। ये मुश्किल फैसले होते हैं जो रियल एस्टेट पे लगाएं, शहजाद, रियल एस्टेट पे टैक्स लगाएं। लेकिन इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हुकूमतों पे नहीं आती। जब हम बात करते हैं स्मगलिंग की, ये पॉलिटिकल पार्टीज जाके बॉर्डर मैनेजमेंट नहीं कर रहे होते। इसीलिए मैंने कहा कि कस्टम से लेके तमाम इदारे जो कि जिम्मेदार है बॉर्डर सिक्योरिटी के, उनका भी एहतसाब होना जरूरी है। तो इसीलिए हर इदारे को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा कि देखे कि उनके अंदर कोई काली भेड़ें हैं जो कि ये कर रही हैं। जहां ईरान से आप ये क्या अच्छा, मैं ना बड़े कंफ्यूजन में, बड़े मखमसे में हूं। भर के ऑयल आता है और वो बलूचिस्तान में सप्लाई होता है जगहों पे। इस मीटिंग में भी ये कहा गया कि 1 लीटर भी कराची में नहीं आएगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि कराची में नहीं आएगा लेकिन बलूचिस्तान में वो 120 रुपए फी लीटर वाला पेट्रोल आता जाएगा? इसीलिए हमें इस चीज को भी दुरुस्त करना है। एंड वी अंडरस्टैंड, प्रैक्टिकल ये है कि फौरी तौर पे अगर ये खत्म हो गई स्मगलिंग तो जाहिर सी बात है बलूचिस्तान में एक मसला आएगा उनके लिए, लोगों के लिए। लेकिन आपको ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करना है। आप इसको एक्सक्यूज के तौर पे जिंदगी भर रखते हुए नहीं चला सकते कि नहीं देखे गवादर में बिजली भी ईरान से चोरी होकर आएगी, पेट्रोल भी चोरी होकर आएगा। ठीक है, हमें पता है ये इशू है, बट यू नीड टू डेवलप करने पड़ेंगे पैरेलल्स। ये नहीं हो सकता आप इसको एक्सक्यूज बना के जिंदगी भर ऐसे ही चलते रहें। अच्छा शहजाद, मैं कंफ्यूजन में हूँ, मैं बड़े मखमसे में हूँ। सुहेल साहब ने जो बात की वो बिल्कुल ठीक बुनियादी तौर पर, कि किसी तरह से किसी इदारे का ये हक नहीं बनता कि वो अपनी आईनी हुदूद से बाहर निकले और मईशत के मामलात के ऊपर बात करे, या फौज का बिल्कुल ये रोल नहीं है कि वो आके मईशत के मामलात में। लेकिन जिस जगह हम आ गए हैं यहाँ पे बड़ा अजीब सा पैराडॉक्स है और एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। इसके ऊपर भी मैं चाहती हूँ आप लोग ज़रा हमें बताएं कि हो क्या यहाँ पर इस वक्त हमें ज़रूरत है कि ऑन ग्राउंड अगर कोई किसी की बात ही नहीं सुन रहा, कुछ है ही नहीं प्रैक्टिकली जिसका से हो, तो उस वक्त फौज स्टेप्स इन, चीज़ों को थोड़ा सा ट्रैक पे लेके आए और आने वाली हुकूमतों के लिए बात कर रहे हैं ना, वो सोहेल साहब जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान ने तजुर्बे करके देख लिए हैं। ये पहली मर्तबा नहीं है। मैंने अभी आपको जनरल बाजवा साहब की मिसाल दी कि उन्होंने कहा मैं इकोनॉमी बेहतर करूंगा। परवेज मुशर्रफ साहब 8 साल हुकूमत करके गए, अयूब खान करके गए, ज़िया-उल हक करके गए। मतलब ऐसा नहीं कि जो हो रहा है वो पहली दफा हो रहा है। इसीलिए अगर आप समझती हैं कि हर मर्तबा जो है यहीं पे लाके फुल स्टॉप होगा और फिर इसी इदारे ने काम करना होगा, It's not that we have not tried this before, और हमने किया है, उसमें कामयाबी नहीं। What is the alternate solution? मैं तो ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि I completely agree with him और this part of the debate कि accountability है कि आप accountability करें उन इदारों की जो कि नाकाम हुए हैं। कौन accountability करे? Because accountability करने वालों के ऊपर भी तो इतने सवाल है। नहीं, जो हुकूमत में आएगा वो करे अकाउंटेबिलिटी। आपने स्टेट को दुरुस्त करना है तो इसी तरीके से करेंगे ना।